नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में अभी दक्षिण मुखी मकान के बारे में हम जो भ्रम है, लोगों में एक भ्रांति है, लोगों में एक अंधविश्वास फैला हुआ है, इसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति ये वाकिफ से, सत्य से वाकिफ हो और अपने जीवन में खुशहाली ला सके, आनंद ला सके और जीवन में तरक्की को ला सके। आज हम बताने जा रहे हैं कि डिग्री वाइज कहाँ आप मुख्य द्वार रखेंगे, कमरे रखेंगे, पूजन स्थल रखेंगे, इत्यादि सारी चीज। एनर्जी किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव करता है, इसी क्षेत्र पर हम विचार से वास्तु के संबंध में बताएंगे। हम देखें सबसे पहली बात कि दक्षिण दिशा या कोई भी दिशा परमात्मा का दिया हुआ दिशा है, जो हमारे शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र में यह वर्णन जो है आज से नहीं, जब से सृष्टि काल हुआ है तभी से है। वेद, पुराण, उपनिषद सारे चीज में इसका वर्णन दिया गया है। शास्त्र में यह वर्णित है कि 4 वर्ण की व्यवस्था की गई थी, चारों वर्ण के लिए अलग अलग दिशा की व्यवस्था की गई थी। अर्थात हम देखें कि उत्तर दिशा जो है ब्राह्मण के लिए, पूर्व दिशा क्षत्रिय के लिए, क्योंकि पूर्व दिशा शौर्य का है और अब उसमें एक पराक्रम होता है। सूर्य की जो है सो उसमें गर्मी रहती है, सूर्य की परिक्रमा रहती है, सूर्य का प्रभाव रहता है। और दक्षिण दिशा जो है सो वैश्य के लिए होता है। अब हम दक्षिण दिशा पर ही इस चीज को लेकर के जाते हैं। वैश्य मतलब जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग जो है, जो व्यापार करने वाला है। अर्थात व्यापार वह व्यक्ति करता है जो जीवन में या समाज में धनवान होता है। धन की जो आर्थिक व्यवस्था का संचालन है वो वैश्य वर्ग के द्वारा किया जाता है। तो जब वैश्य वर्ग के लिए शास्त्र में ये वर्णित है कि दक्षिण दिशा उसके लिए शुभ है, तो अशुभ हो ही नहीं सकता। सबसे पहले दिमाग से ये इस भ्रम को निकालें कि हम दक्षिण दिशा में का जो दिशा है वह अशुभ होता है। यह कभी ऐसी बात मन में नहीं लाए। केवल आपको करना है कि वास्तु के अनुसार सारी चीज की व्यवस्था को जमाना है। अगर वास्तु के अनुसार सारे चीज की व्यवस्था को आप जमाते हैं, एनर्जी को आप जो है अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित जीवन में आपको एक नहीं कई ऐसे अवसर आएंगे। आपका यश, सम्मान, कृति सब चीज फैलेगा। जीवन में आप तरक्की करेंगे, सफलता मिलेगा और जीवन आपका कामयाब होगा। तो हम इसी चीज पर आज इस चीज को वर्णन कर रहे हैं। दक्षिण दिशा जो डिग्री के आधार से है, डिग्री के आधार से देखें कि 135 डिग्री से लेकर के 225 डिग्री के बीच में जो है यह दक्षिण दिशा कहलाता है। तो ये दक्षिण दिशा जो हम बता रहे हैं डिग्री के आधार पर, अब हम देखें कि डिग्री कैसे, डिग्री हम क्यों चर्चा कर रहे हैं। डिग्री कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई आपको संदेह नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो और बिल्कुल साइंटिफिक जो है आधार पर अपना कार्य को संपन्न कर सके। ये कैसे संभव है, यह आप देखें। पहले डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी आपका प्लॉट है, दक्षिण मुखी मकान है, उसके सेंटर पॉइंट में चले जाएं, केंद्र में चले जाएं, ब्रह्म स्थान में चले जाएं और वहां आप अपने मोबाइल के कंपास को खोल करके रखें। जब देखेंगे कि 0 डिग्री जहां मिल रहा है वह उत्तर दिशा है और 180 डिग्री जहां मिल रहा है वह जो है दक्षिण का दिशा है। अर्थात दक्षिण का यह पूरा क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। 135 से लेकर के 225 डिग्री के क्षेत्र का जो आ रहा है यह दक्षिण का दिशा है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण दिशा बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही आपको एक ताकत देने वाला है, पराक्रम देने वाला है, आपका जो है शौर्य शक्ति बढ़ाने वाला है। कारण कि इस दिशा का जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व जिसमें एनर्जी, अग्नि मतलब क्या है, एनर्जी है। आज शरीर में जो आप जीवित हैं, कोई भी प्राणी जीवित है, वह शरीर में ऊर्जा के चलते जीवित है। जिस दिन शरीर का ऊर्जा घटने लगता है तो उस दिन से उस व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। अर्थात अग्नि तत्व, इस क्षेत्र का तत्व अग्नि क्षेत्र है। अग्नि क्षेत्र किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक आ रहा है, दक्षिण दिशा में आ रहा है।
तो ये अग्नि क्षेत्र जो है आपको एनर्जी प्रदान करने वाला है। तो जब एनर्जी प्रदान, ऊर्जा प्रदान आपके अंदर जो है एक ऊष्मा प्रदान करने वाला है, तो अर्थात ये जीवन के संचालन का मुख्य तत्व है। जीवन इसी से संचालित होता है। तो अब हम देखें कि आगे हम कैसे इसको अपने जीवन में व्यवस्थित वास्तु के अनुसार उतार सकते हैं और जीवन कामयाब बना सकते हैं। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती और बिना एनर्जी का वो जीवित रह सकता है। तो हम केवल उस तत्व को, उस एनर्जी को, उस ताकत को अपने जीवन में सदुपयोग करें, सकारात्मक रूप से अपने जीवन में उतारें, तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। अब हम देखें कि ये क्या है। सबसे पहले स्थिति है कि इसमें 3 देवता का रोल होता है और 3 ग्रह का रोल होता है। एक शुक्र देवता है जो कि जहां 135 डिग्री है वहां के स्वामी शुक्र देवता है। अब 180 डिग्री जहां है वहां के स्वामी यम देवता है और 225 डिग्री जहां है वहां के स्वामी जो है सो पितृदेव है। यहां के नैऋत्य देवता कहलाता है। यह एनर्जी केवल असुरीय क्षेत्र में है, समझिए पहले। तो इसका मतलब कि शुक्र जो है असुर के देवता हैं, असुर के गुरु हैं। यम खुद जो है मृत्यु के देवता है और राहु जो है, क्योंकि ये असुर है, अमृत पी करके ये छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। तो इतना डिटेल में ना जा करके हम देखें कि हम अपने जीवन में वास्तविक के अनुसार किस तरह उतारें जो दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण प्रभाव, दक्षिण दिशा हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो। एक नहीं, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं कि एक नहीं, अमेरिका में ऐसे रिसर्च हुए जिसमें कई फैक्ट्री के मालिक दक्षिण दिशा में रहते हैं और दक्षिण दिशा उसके लिए बहुत ही फलदायक होता है। हमने शास्त्र के आधार से भी आपको बताया, क्योंकि अपनी जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, जो हमारी जो पद्धति है वह एनर्जी पर ही आधारित है। तो इसी चीज को समझना है। अब यहाँ के जो ग्रह हैं यह मंगल ग्रह हैं। आज से सृष्टि जिस समय हुआ, हमारे ऋषियों मुनियों ने इस पर रिसर्च करके अपना वक्तव्य दिया था, अपने बताया था अपने पुस्तकों में कि मंगल ग्रह लाल होता है। आज अमेरिका के नासा वैज्ञानिक ने वहाँ पर अपने ग्रह को, उपग्रह को भेज करके और रिसर्च किया कि वहाँ का जो रंग होता है लाल होता है। अर्थात मंगल ग्रह तत्व अग्नि, इसके रंग लाल रंग हैं। तो लाल रंग, इसका मतलब है अग्नि जब जलता है तो रंग उसका लाल हो जाता है। ऑटोमेटिक आप इस चीज को देखते हैं। तो यही एनर्जी है। तो अग्नि को अगर अग्नि के क्षेत्र में हम रखेंगे तो जीवन में हमारे बहुत अच्छा प्रभाव देगा, हम तरक्की करेंगे और दक्षिण मुखी मकान भी हमारे जीवन में फलदायक होगा। अगर अग्नि के क्षेत्र में हम जल को रख देते हैं या अर्थात वहाँ जल के कलर को रख देते हैं तो यह जीवन में, अग्नि में जब जल आ जाता है तो अग्नि का जो तत्व है बुझ जाता है, अर्थात उसके पराक्रम बुझ जाते हैं, उसके तत्व जो है सो हमारे लिए पॉजिटिव वर्क नहीं करने लगता है। तो इस स्थिति में यही दक्षिण मुखी मकान हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो सबसे पहली बात है कि अग्नि के क्षेत्र में पानी को नहीं ले जाना। इसका मतलब ये पॉइंट वाइज हम बताएंगे कि क्या क्या दक्षिण मुखी मकान बनाते वक्त आपको सावधानी रखना है, कौन कौन सा चीज वहां पे नहीं रखना है जो आपके लिए हानिप्रद हो। पहली बात कि वहां का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार आपका डिग्री वाइज के आधार से बता रहा हूं, 157 डिग्री से लेकर के 168 डिग्री के बीच में रखें। अर्थात तीसरे और चौथे पद में आपका अगर प्रवेश द्वार होता है दक्षिण में तो काफी फलदायक होगा।
यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में नहीं होगी। सुख, समृद्धि, यश, सम्मान, कीर्ति और चहु दिशा में आपका पराक्रम फैलेगा और धन दौलत एक नहीं कई फैक्ट्रियों के मालिक हो सकते हैं। तो डिग्री के आधार से अपना प्रवेश द्वार बनाएं। दूसरी सावधानी है कि किसी प्रकार का खिड़की इत्यादि या कोई भी चीज यहाँ नहीं रखें जो नेगेटिव एनर्जी, जो कि अनवांटेड है, आपके घर में प्रवेश करे और आपके एनर्जी लेवल को डाउन करे, ऑरा लेवल को डाउन करे और आप जो है हानि की स्थिति में चले जाएं। दूसरी स्थिति है भूल करके भी इस क्षेत्र में जल से संबंधित कोई चीज का प्रयोग नहीं करें, उपयोग नहीं करें। यह क्या है? पहले तो कलर है, यहां कभी भी नीला कलर का उपयोग नहीं करें, ब्लैक कलर का उपयोग नहीं करें। ये बिल्कुल 200% आप सावधान रहें तो आपको निश्चित रूप से यह घर आप कामयाब बनाएगा, तरक्की देगा। अब तीसरी बात है कि और यहाँ क्या हो सकता है? बोरवेल नहीं, अंडरग्राउंड टैंक नहीं, किसी प्रकार का कोई गड्ढा इत्यादि नहीं, सेफ्टी टैंक नहीं, ये कोई भी चीज, यहाँ तक भी कि जो इलेक्ट्रिक का अर्थिंग जो हम रॉड अंदर डालते हैं वह भी आपको नहीं रखना है, क्योंकि अर्थ मतलब जल से अर्थ आता है, अर्थिंग मिलती है, नमी से आती है, तो वो चीज को नहीं डालना है। ये आपको सावधानी